और कोरोना के खतरे और तमाम तरह की एडवाइजरी को दरकिनार करते हुए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज दिल्ली में है और यात्रा में ना तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है और ना ही कोई एहतियात बरती जा रही है। हालांकि दिल्ली में यात्रा की एंट्री को लेकर कांग्रेस नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं से मास्क पहनकर यात्रा में शामिल होने की सलाह दी है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा आज सुबह बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री करेगी और शाम को करीब 4:30 बजे तक ये यात्रा लाल किले में पहुंचेगी। इस बीच दिल्ली पुलिस की जो ट्रैफिक पुलिस है उसने एडवाइजरी जारी की है, लोगों से यात्रा के रूट से ना जाने की सलाह दी है। चूंकि यात्रा में कहा यह जा रहा है कि जो कांग्रेस समर्थक हैं वो काफी लोग शामिल हो सकते हैं, जिसके चलते ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन सकती है। इसीलिए अगर इस रूट से आप निकलना चाहते हैं तो आज इसे अवॉइड करें। कोरोना के खतरे और तमाम हिदायत के बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जारी है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। राहुल इस बात से बेफिक्र हैं कि कोरोना अगर फैला तो क्या होगा। उन्हें तो बस अपनी यात्रा में भीड़ दिखानी है और इसके लिए राहुल ने दिल्ली वालों से यात्रा में शामिल होने की अपील करते हुए ये वीडियो जारी किया है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान में थी तब उन्हें स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के खतरों से आगाह करते हुए चिट्ठी लिखी थी। तब से लेकर आज तक इन 4 दिनों में राहुल ने ना तो हेल्थ मिनिस्टर के लेटर पर कोई अमल किया, ना ही कोविड रोकने के किसी एहतियात का पालन किया। हजारों लोगों के संपर्क में आए, वो भी बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए और राजस्थान के बाद हरियाणा होते हुए यात्रा आज दिल्ली में है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोरोना का सिर्फ डर फैलाया जा रहा है, कहीं कोई कोरोना नहीं है, इसलिए उनकी यात्रा जारी रहेगी। राहुल की यात्रा की तस्वीरों को देखिए, कैसे कोरोना से बेफिक्र होकर वो भीड़ के बीच बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के चले जा रहे हैं। न सिर्फ राहुल बल्कि उनके साथ शामिल दूसरे नेता, समर्थक और यहाँ तक कि सुरक्षा गार्ड्स भी बिना मास्क के यात्रा में शामिल हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल जब हरियाणा के फरीदाबाद में थी तब भी राहुल ने फिर कहा कि बीजेपी जितनी चाहे पब्लिक मीटिंग्स कराए, उनके लिए कोई एडवाइजरी नहीं है, लेकिन सरकार भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए कोरोना का बहाना बना रही है। अब कह रहे हैं अपनी चिट्ठी लिखी हो हेल्थ मिनिस्टर ने, राहुल जी कोरोना वापस आ गया है, कोविड वापस आ गया है, यात्रा को बंद कीजिए, यात्रा को बंद कीजिए। अच्छा, बाकी हिंदुस्तान में पब्लिक मीटिंग जितनी करानी करा लो, बीजेपी करा सकती है, मगर जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही है वहां पे कोरोना और कोविड। लेटर लिखे जाने के बाद से हर दिन राहुल गांधी और उनके नेता लगातार सरकार को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। दिल्ली पहुंचने से पहले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक बार फिर राहुल को हेल्थ मिनिस्टर की चिट्ठी याद दिलाई, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हुआ। I wish that he should continue, Mr. Rahul should continue. Wherever Rahul goes, Congress will be defeated there. That is the track record. So I wish that it should be continued. But what Honorable Health Minister has said, that I think they should follow it. खुद यात्रा छोड़कर भागना चाहते हैं। कौन भागना चाह रहे हैं? आप बताइए, किसने कहा है? प्रहलाद जोशी ने कहा है। मैंने प्रहलाद जोशी को चुनौती देता हूँ, अगर वो जो कह रहे हैं वो सच है, मैं पब्लिकली माफ़ी मांगूंगा, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। अगर वो जो दावा कर रहे हैं वो गलत है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर। बिल्कुल बकवास। हैरानी की बात ये है कि ये वही राहुल गांधी हैं जो कोरोना की पहली लहर के दौरान मोदी सरकार को आगाह कर रहे थे, तैयारियां करने की बात कर रहे थे, लेकिन इस बार जब सरकार पहले से तैयारी कर रही है, एहतियात बरतने को कह रही है, तो राहुल और कांग्रेस पार्टी उसे मानने को तैयार नहीं है। आखिर किसकी पार्टी का और किस राज्य के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव हुए, किस यात्रा में वो जाकर जुड़े? जरा 3 दिन पहले की रिकॉर्डिंग निकालिए। हिमाचल प्रदेश के ही मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी से जब मिले तब कोविड पॉजिटिव होकर आए। तो इस पे कौन जवाब देगा? क्या कांग्रेस पार्टी जवाब देगी? और कितने लोग थे? कांग्रेस के और कई वरिष्ठ नेता पॉजिटिव पाए गए।
अब कितनों ने टेस्ट कराया, कितनों ने नहीं कराया, कितनों में संक्रमण वो फैला रहे हैं, क्या इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी लेगी? बहरहाल कोविड गाइडलाइंस के पालन की सलाह और कदम दर कदम लापरवाहियों के साथ चल रही राहुल की ये यात्रा 108 दिनों में 3000 किलोमीटर की दूरी तय कर आज दिल्ली पहुंच गई है, जहां चढ़ते दिन के साथ भीड़ और बढ़ने वाली है। साथ ही दिल्ली वासियों की परेशानी भी, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बदरपुर बॉर्डर से एंटर कर शाम करीब 4:30 बजे लाल किले पर समाप्त होगी। इस दौरान अलग अलग जगहों पर बड़ी संख्या में पैदल यात्रियों और वाहनों की यात्रा में शामिल होने की संभावना है। आज दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के रूट की बात की जाए तो बदरपुर बॉर्डर, अपोलो हॉस्पिटल, आश्रम, निजामुद्दीन, इंडिया गेट सर्किल, ITO, दिल्ली कैंट, दरियागंज होते हुए आखिर में लाल किले जाकर दिल्ली में ये यात्रा पूरी होगी। जाहिर है आज राहुल की ये यात्रा दिल्ली में जहां जहां से गुजरेगी वहां आम दिल्ली वालों को ट्रैफिक की समस्या से दो चार होना पड़ेगा। यात्रा की वजह से बदरपुर बॉर्डर से लाल किले तक भारी ट्रैफिक रहने की आशंका है। यही वजह है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि संभव हो तो प्रभावित सड़कों से बचकर यात्रा करें। आने जाने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें। ISBT, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाना हो तो अतिरिक्त समय लेकर घर से निकलें। मतलब ये कि राहुल गांधी की आज की भारत जोड़ो यात्रा से न सिर्फ दिल्ली वालों को कोरोना संक्रमण का खतरा रहेगा, बल्कि उन्हें ट्रैफिक जाम का भी सामना करना पड़ेगा। और हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर, एक तरफ कोरोना का संकट है, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने खुद राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी, लेकिन राहुल गांधी को यह सब बहाना लगा यात्रा रोकने के लिए। दूसरी तरफ ट्रैफिक से भी आज दिल्ली वासियों को दो चार होना पड़ेगा। तो कौन कौन से वो रूट होंगे जहां से ये पूरी यात्रा निकलेगी और क्या तैयारी कांग्रेस की ओर से की गई है? और देखिए, यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है, कुछ ही पलों में शुरुआत हो जाएगी इसकी। मैं इस वक्त फरीदाबाद में हूं और दिल्ली बॉर्डर के बिल्कुल पास का इलाका है। यहाँ पे तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं आप। कांग्रेस के फ्लैग लिए हुए राहुल गांधी का इंतजार में ये लोग यहाँ पे खड़े हैं। और अभी जो ये यात्रा निकल रही है, ये हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ जो सर्विस रोड है उससे होते हुए ये सीधे जा रहा है। बदरपुर बॉर्डर जाने के बाद ये जैसे जैसे आश्रम की तरफ आगे बढ़ेंगे उसके बाद परेशानियां बढ़ेगी। यहाँ तक जो यात्रा से जुड़े हुए लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। एक तरफ मैं ये आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमारे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, ये रोड ओपन है, इस रास्ते से लोग आराम से आ जा सकते हैं, इसमें कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होने वाला। लेकिन यहां से तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे जाने के बाद जब दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है, बदरपुर बॉर्डर, वहां जब ये यात्रा दिल्ली में प्रवेश करेगी उसके बाद सबसे बड़ी परेशानी होगी। और वहां से लेके आश्रम चौक तक जाना है। आश्रम चौक पे पहला ब्रेक लिया जाएगा और उसके बाद वहां से इंडिया गेट तक जाना है। 4:30 बजे तक का वक्त है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के द्वारा भी तमाम ये इंतजाम किए गए हैं। लोगों को वैकल्पिक रास्ते बताए गए हैं कि किस रास्ते से आप जा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है, जिस मात्रा में कांग्रेस के सपोर्टर्स, कांग्रेस के लीडर्स सड़क पे इस यात्रा से जुड़ते हैं, तो उसके बाद निश्चित रूप से दिल्ली वालों को परेशानी आज जरूर होगी। और खासकर जो ये मथुरा रोड है जो फरीदाबाद से होते हुए सीधे दिल्ली को टच करता है, उसमें ट्रैफिक आम दिनों में भी बहुत ज्यादा होती है। और ऐसे में आपने मथुरा रोड का जिक्र किया भास्कर, देखिए एक तो है कि प्रोटोकॉल में आपको क्या नजर आ रहा है, क्या लोग आपको जो वहां पहुंचे क्या मास्क पहने हुए नजर आ रहे हैं? पहली चीज तो एक आप देख लीजिए, एक थोड़ा उनसे बात भी कर लीजिए, क्या उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक है, जो लोग हैं यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। जो लोग इंतजार में हैं, भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने वाली है, कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे बात। सर ये बताओ, कहाँ से आए हो आप लोग? आप लोग कहाँ से आए हैं, किस स्टेट से? मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। हिमाचल प्रदेश से कब से जुड़े हो यात्रा से? मैं जब से कन्याकुमारी से यात्रा चली तब से जुड़ा हूँ। अच्छा, सरकार के द्वारा जी ये कहा जा रहा है कि कोरोना फैलने वाला है, सावधानी बरते। क्या आप लोगों को लगता है कि वो जरूरत है इस यात्रा में मास्क लगाने की, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने की? मास्क लाने की कोई जरूरत तो वैसे है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे
गवर्नमेंट की जो नौटंकी है वो तो अपने हिसाब से करेगी। मीडिया है, मीडिया अपने हिसाब से, कोई भी आदमी अपनी दुकान थोड़ी नहीं बंद करना चाहता है। गवर्नमेंट अपना कहीं ना कहीं हमारा ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है। कोरोना का कोई खतरा नहीं लग रहा? नहीं, हमारे को तो कोई खतरा नहीं लग रहा। राहुल गांधी जी टी शर्ट से चले हुए, हमारे मास्क नहीं लगाया, खतरा नहीं है तो आपने भी मास्क नहीं लगाया। आप कितने दिनों से जुड़े हुए? मैं तो लगातार यात्रा से जुड़ा हुआ हूँ, केरला से लगातार चल रहा हूँ। जी। अच्छा, ये बताइए कि जो सरकार के द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है, आपको लग रहा है उसकी जरूरत है? बिल्कुल, सरकार जो यात्रा को डाइवर्ट करना चाहती है और अपने मन मुताबिक प्रधानमंत्री को ही देख लिया जाए, पार्लियामेंट में मास्क लगाते हैं, शादी समारोह में जा रहे हैं, फोटो वायरल हो रही है, वहाँ मास्क नहीं लगा रहे, तो उनको समझना चाहिए कि अब ठीक है भास्कर, तर्क हैं लोगों के, और लोगों को अगर ये लगता है कि बिना मास्क के उनको खतरा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे शायद सबको एक बार फिर से कोरोना के जो प्रोटोकॉल से फॉलो करना ही पड़ेगा। हमें पता है कि भास्कर आप भी कोरोना प्रोटोकॉल को ये फॉलो करते हैं, क्योंकि आप काफी दूर थे, इस वजह से आपने मास्क नहीं लगाया, वो हम जानते हैं, शायद उनको पता नहीं था। लेकिन दूसरी बात यह कि जो मथुरा रोड से ट्रैफिक है, जब ये धीरे धीरे दिल्ली की ओर आएंगे तो जो लोग फरीदाबाद जाते हैं नौकरी करने के लिए, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनको आना हुआ कैसे आएंगे? क्योंकि बहुत धीरे धीरे आप बता रहे हैं कि 4:30 बजे अगर दिल्ली पहुंचना है, ओल्ड दिल्ली पहुंचना है, तो ट्रैफिक तो बहुत लंबा जाम लग जाएगा। और देखिए, ट्रैफिक की परेशानी होगी, लेकिन एक आसानी ये हो सकती है कि आपको वैकल्पिक रास्ता लेना पड़ेगा। ये मथुरा रोड निश्चित रूप से जाम होगा, आश्रम पे 2 घंटे का ब्रेक भी होगा, और पूरा जो इनका अमला है, इस यात्रा से जुड़े हुए जो हजारों लोग हैं, वो जब वहां पे रुकेंगे तो निश्चित रूप से ये परेशानी होगी। और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सेंट्रल दिल्ली पूरी तरह से ठप हो जाएगा। ये माना जा रहा है कि दोपहर का वक्त रहेगा, इस हिसाब से ट्रैफिक कम रहेगी, तो शायद कम लोगों को ये परेशानी होगी, लेकिन परेशानी जरूर होने वाली है। इस पूरे रूट में जहां कहीं भी आप देखिए, हर जगह बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है दिन के किसी भी वक्त, लेकिन जो ऑफिस आवर्स है उसमें ये परेशानी नहीं होगी, ऐसा माना जा रहा है। और इसके साथ साथ भास्कर, आप अपनी बात करते रहे, साथ ही तस्वीरें भी दिखाते रहे कि यात्रा को लेकर आगे बढ़ने के लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही है। और मास्क को जब लेकर आपने लोगों से पूछा, यही लापरवाही हमने देखा था कि कैसे भारी पड़ गई थी, जब लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है कि लोगों को समझाया जा रहा है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें ये सब मजाक लग रहा है। और तस्वीर दिखाते रहिए। ये भी बताइए कि चूंकि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, इसमें आम लोगों की सुविधा के लिए क्या ध्यान रखा जा रहा है? क्योंकि सुबह सुबह लोगों के ऑफिस निकलने का भी टाइम होता है, ऐसे में लोग भारी परेशानी का सामना करेंगे, तो इसके लिए कांग्रेस की ओर से क्या व्यवस्था है? और देखिए, कांग्रेस के लीडर्स यहाँ पे पहुंच चुके हैं। इंतजार राहुल गांधी का हो रहा था। एक एक करके आपको स्थानीय लीडर्स आते हुए दिखेंगे। उनके साथ साथ जो वो लोग जो उनके समर्थक हैं वो आपको नजर आ जाएंगे, सुरक्षाकर्मी आपको नजर आ जाएंगे। और यात्रा एक तरह से कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उसमें कम से कम यहाँ पे प्रोटोकॉल फॉलो होते हुए आपको नजर नहीं आएगा इसमें कि कहीं पे भी यहाँ पे कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो हो। और संभव भी नहीं है प्रैक्टिकली। आप ये देखिए कि ये यात्रा की शुरुआत है। तमाम सीनियर लीडर्स जो हैं वो आगे बढ़ चुके हैं यहाँ से। और जो बदरपुर बॉर्डर से महज 2-3 किलोमीटर की दूरी है, और उस 2-3 किलोमीटर आप राहुल गांधी को सामने देख सकते हैं। राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी और सब साथ में जा रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर, इस यात्रा की ऑफिशियल शुरुआत हो चुकी है। और साथ में सैकड़ों ऐसे लोग जो इस यात्रा से कन्याकुमारी से ही जुड़े हुए हैं, वो लोग भी चल रहे हैं पैदल। और इन लोगों को अगर आप सरकार के गाइडलाइंस की बात करें तो उनका ये कहना है कि इस यात्रा को भटकाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। लिहाजा आपको नहीं दिखेगा कि कहीं से भी प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है। और ये कि अगर आप इतनी भीड़ में अगर ये कहें कि कोई सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करे तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो आपको नजर नहीं आएगा यहाँ पे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, जो स्टेट मिशनरी है कांग्रेस पार्टी की, उसके द्वारा जो तैयारी की गई है उसके हिसाब से आपको लोग नजर आएंगे, झंडे दिखेंगे। और अभी फिलहाल जो फरीदाबाद से दिल्ली बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं, तो उस बीच में आपको ऐसा ये दिखेगा कि ये पूरा सर्विस रोड जो है वो पूरी तरह से पैक है। और जो दूसरे लोग हैं उनको परेशानी कम से कम यहां से नहीं हो रही है। तो अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। अब फरीदाबाद से अब वो दिल्ली की ओर एंटर कर चुके हैं। तो दिल्ली जैसे ही वो एंटर करेंगे, आज जो दिल्ली वाले हैं उनके लिए एक एडवाइजरी है कि अगर वो मथुरा रोड की तरफ जा रहे हैं या फिर वो आश्रम से आगे इंडिया गेट या फिर लाल किले की ओर जा रहे हैं, तो आप जरूर ट्रैफिक जो
एडवाइजरी जारी की गई, इसको फॉलो कीजिए क्योंकि पूरा का पूरा ये रोड जाम रहने वाला है, पूरा सेक्शन जाम रहेगा, आपको अल्टरनेट रूट्स लेने ही पड़ेंगे। एक बार सुन लेते हैं जयराम रमेश क्या कह रहे हैं। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हाँ, मैं कहा गया था, कल भी मैंने लगाया था। प्रधानमंत्री तो संसद में आए थे और लगा कर आए थे, उसके बाद में उनका मास्क नहीं था, पर हम मास्क पहने रहेंगे। देखिए, जो कोई प्रोटोकॉल सरकार की ओर से आता है, जो कहता है कि मास्क पहनना अनिवार्य है, जो कहता है अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर हम रोक लगा रहे हैं, जो कहता है सैनिटाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य है, ये सब प्रोटोकॉल है। ये विज्ञान के आधार पर प्रोटोकॉल आएगा, मेडिकल एविडेंस के आधार पर आएगा तो हम उसका पालन करेंगे। पर बीजेपी ने इस कोविड को लेकर भारी राजनीतिकरण की है और प्रयास की है बदनाम करने की भारत जोड़ो यात्रा को। क्या राहुल जी भी आज मास्क में नजर आएंगे? और राहुल जी से देखिएगा। क्या बड़ी शख्सियत आज दिल्ली में कौन सा जुड़ेगी सर? मैं देख नहीं सकता हूँ आपकी लाइट के साथ। हाँ, बोलिए। बड़ी शख्सियत आज दिल्ली में कौन जुड़ने जाएगा? आप देखते रहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।